ओम शांति। आज बाबा के 6 तारीख के महावाक्य है। बाबा आए हैं, बाबा ने आज कहा है तुम्हें कांटों से फूल बनाने के लिए। खास बाबा ने कहा है कि तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। इस रथ पे विराजमान होकर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस बात पे पक्का निश्चय होना चाहिए। जितना निश्चय होगा उतना बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। दूसरा, आज बाबा ने कहा है कि ये ड्रामा झूम मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड पास होता रहता है, इसलिए कहा है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरा, आज बाबा ने कहा है कि जितना हो सके निरंतर सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी बनो। सच्चे सेवाधारी कैसे बनेंगे? बाबा ने आज कहा है कि सोते हुए भी सेवा, सोना भी तुम्हारा सेवा में हो। जब तुम सोते हो तुम्हें देख करके किसी को शांति का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, तो सोना भी सेवा हो जाता है। तो बाबा ने कहा हर कर्मेंद्रिय से, अपने वाइब्रेशन से कर्म योगी बन करके निरंतर सेवा करते रहो, सच्चे सेवाधारी बनो। तो आज खास बाबा ने कहा मैं आया हूँ तुम्हें कांटों से फूल बनाने के लिए। आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। आज का बाबा का प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? बाबा ने कहा है पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय अटूट रहता है तो प्यार बना रहता है। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले शिव भगवान उवाच अथवा बागवान भगवान उवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं कि पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। हे पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। आज बाबा क्या बन करके आए हैं? बाबा कौन से स्वरूप में हमारे सामने है? खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। बाबा ने कहा यह एम ऑब्जेक्ट है। हर एक को अपनी दिल में देखना है, हमारे में देवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूं। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। क्या गाते थे देवताओं के सामने जाकर? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। दे अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप
के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो, निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो, हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय आज बाबा ने पक्का कराया है? अगर वो पक्का निश्चय है तो बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में, भागीरथ तन में विराजमान होकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। ये पक्का निश्चय होना चाहिए और इसमें ही माया संशय लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। शादी करके कौन सा सुख मिलता है? बाबा कहते और ही पवित्र के बदले अपवित्र बन जाती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देगी। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती है। कुमारी थी तो सब माथा टेकते थे, शादी हो गई तो खुद सबके सामने माथा टेकती है। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है? कितना गंद लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वेश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। शिवालय किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते, बिल्ली, कच मच में कह देते हैं तो कितना फर्क हुआ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला, शिवालय बनाने वाला, और उसे कहाँ डाल दिया है? बाबा कहते हैं, कह देते हैं सर्वव्यापी है, तो कितना फर्क है। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं यह अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो। फिर भी समझते नहीं है। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा। पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है। वह बाबा माना शिव बाबा, फिर यह बाबा माना ब्रह्मा बाबा। निराकार में वह बाबा और साकार में फिर यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाए। तुम कहते भी थे बाबा हमारी आश को पूरा करने के लिए आए हैं।
बाबा ने कहा है, तुम चाहते थे हम स्वर्ग में जाए, तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूं तुमको ऐसा बनाने। वहां बच्चे होते ही हैं कृष्ण जैसे। सतयुग में बच्चे कैसे होंगे? कृष्ण जैसे, सतो प्रधान, दुख देने वाले नहीं। कलयुगी बच्चे दुख देने वाले हैं, सतो प्रधान, फुल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूं? बाबा जैसे चाहते हैं वैसे मैं कांटे से फूल बन गई हूं? बाबा कहते चेक करो, अपने से पूछो, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं? मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बेहद का बाप शिव बाबा हर आत्मा को वर्षा देते हैं। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको बाप से वर्षा न मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं, ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। किसके संग में बैठे हैं? हाँ, बाबा कहते कोई देहधारी के संग में नहीं बैठे। ये सत्संग कोई देहधारी का नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा यह सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में तो सत्संग होता ही नहीं। न स्थूल भक्ति वाले सत्संग होंगे, न आत्मा परमात्मा का सत्संग होगा। बाबा कहते हैं कि वहां सत्संग नहीं होता है। सच्चा सच्चा सत्य का संग सिर्फ 5000 वर्ष के बाद संगम पर होता है। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में हो। बाप के संग में, सत्य के संग में हम बैठे हैं। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है। कल भी बाबा ने कहा था कि ये याद रखो, मैं पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके महावाक्य सुनते हैं। हम हैं गॉडली स्टूडेंट। स्वयं भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाने आते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी अहो सौभाग्य, हमारा बाबा यहाँ है। वह बाप, टीचर, फिर गुरु बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद का फायदा क्या है? बाबा की याद में कौन सी शक्ति है? बाबा ने कहा है, बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है। बाबा की याद से आत्मा पवित्र होती जाती है और उस पवित्रता की निशानी क्या बन जाता है? हमारे चारों तरफ लाइट का ताज। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। देवताओं को भी लाइट का ताज दिखाते हैं, वो पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल न सके। देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना। पहले देवी फूलों का झाड़ था, अभी
सतयुग में सब आत्माएं फूल थी, तो फूलों का झाड़ था। अभी क्या बन गया है? कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान। वहां देह अभिमान नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता? सतयुग में। इतना तो समझते ही है सतयुग में भी कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। आत्मिक स्मृति तो वहां भी है सतयुग में, बाकी मतलब बाबा ने कहा है और कोई ज्ञान नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन अपने को आत्मा समझते। जैसे सर्प का मिसाल बाबा देते हैं। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। आत्मा ये सब भागेगी, जैसे शरीर छोड़ेगी आत्मा बाबा कहते हैं भागेगी। यह ज्ञान तुमको अभी है कि यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। यह इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। कलयुग में जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है, बाबा कहते हैं सबका पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। हम थोड़ी कांटों के जंगल में वापिस जन्म लेंगे। बाबा कहते तुम पवित्र बनने के पुरुषार्थ में लगे हो, तो तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ कहाँ होगा? फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेल पाल। बाबा ने आज याद किया है मीरा को। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं है। उन्होंने तो ऐसा देखा है ना भक्ति में कि आखिरी वो वैकुंठ चली गई, कृष्ण के पास चली गई। बाबा कहते वैकुंठ तो कहाँ है? वैकुंठ तो है ही यहाँ, तो वैकुंठ में कहाँ से गई? यहाँ ही कहीं होगी, इस ब्राह्मण कुल की होगी, तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे। आदि में बाबा कहते हैं बहुत सारे बाबा के बच्चे थे जो बाबा के पास आते थे तो डांस करते थे, ध्यान में चले जाते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर वो भी विकारी बन गए। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, और आगे गिरे तो कुछ नहीं बचता। बाबा ने कहा बाप भी भीति देते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में। गटर में माना विकारों में गए। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती, सुनावंती और फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है। बाबा ने कहा है वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, इसलिए श्रेष्ठ है, तो विकार से नहीं पैदा होते। वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहां 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। कौन बनेगा स्वर्गवासी?
बाबा के पास तो हम सब आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ करके हमारा लक्ष्य है कि हमें स्वर्गवासी बनना है। लेकिन आज बाबा ने खास कहा है, तुम सब आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए, लेकिन जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, यह चक्र फिरता रहेगा, यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। आज बाबा ने ड्रामा की और बात एक पक्की कराई है, जो कुछ देखते हो, बाबा ने याद किया है, मच्छर उड़ा कल्प बाद भी उड़ेगा। जो कुछ भी हुआ, जैसे अभी हम बैठे, ये वायरस आया, कल्प पहले भी आया था और कल्प अगले कल्प भी आएगा। हर एक सीन ड्रामा में लूंधी हुई है, वही हो रहा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। बाबा ने कहा, अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके आत्मा को पावन बनाने के लिए बाबा ने कहा है, सहज ते सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए और अशरीरी होकर जाना है। सुबह सुबह कौन सा अभ्यास करने के लिए बाबा ने आज कहा है? अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। बाबा ने आज कहा है, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके बाप से बातें करो। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं अमृत वेले सवेरे बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि ज्ञान अमृत किसके पास है? ज्ञान सागर के पास। और वो ज्ञान सागर कहते हैं कि सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। बार बार बाबा ये बात रिपीट करते, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। आदत पड़ जाएगी तो बाबा की याद में मेहनत नहीं होगी, बैठे रहेंगे घंटों। खुशी होगी, बोझ नहीं लगेगा, भारी नहीं होंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। बाबा की याद में बैठेंगे, देह भान भूल जाएंगे, बहुत खुशी रहेगी। तुम खुशी में थे, कब थे खुशी में? जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम, सूर्यवंशी से कम, चंद्रवंशी से कम,
इस्लाम में आज बाबा ने कहा है नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना, मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं। देवी देवता धर्म है मुख्य, फिर उनसे 3 धर्म, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म, फिर टाल टालियाँ निकलती है। इन 3 धर्मों की टाल टालियाँ, जैसे इस्लाम धर्म की सिया और सुन्नी, बौद्ध धर्म की हीनयान महायान और क्रिश्चियन धर्म की 2 टालियाँ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। बाबा कहते हैं ऐसे ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। अभी तुम ड्रामा को जानते हो, यह ड्रामा झूम मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा को बच्चे पूछते हैं, आपके अगर हम बच्चे हैं तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है ना, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो, अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा शरीर आत्मा का जेवर है, शरीर आत्मा का जेवर है। अगर आत्मा में खाद पड़ी है तो जेवर भी कैसा होगा? खाद वाला। अभी आत्मा में खाद है तो शरीर भी ऐसे ही रोगी है, कमजोर है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। कल भी था, हथ कार्डे दिल यार्ड। गृहस्थी बसाई है तो गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, काम करो, धंधा करो, घूमो फिरो, लेकिन चलते फिरते मुझे याद करो। आज भी बाबा ने वही बात रिपीट की है। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं, उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, कल का वाक्य है बाबा का ये। मैं तुम्हें काम चिता से उतार कर योग की चिता पर बिठाता हूँ। हमेशा बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पे बिठाता हूँ, लेकिन आज कहा है ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। चिता जलाती है ना, तो बाबा कहते योग भी क्या है? अग्नि है, हाँ, जिसमें आत्मा के मैल, आत्मा की पाप वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। याद की चिता पर बैठने से ही विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर सेकंड नंबर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर थर्ड नंबर पे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और फिर उसके नीचे आओ धर्मों के बाई प्लॉट है। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। बड़ के झाड़ में भी ऐसा ही होता है, टाल टालियां नीचे आ करके क्या बन जाती है? थूर का रूप ले लेती है, फिर पता ही नहीं चलता है कि मुख्य थूर कौन सा है। बाबा ने आज कहा है देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, मुख्य थूर है ही नहीं। और जब धर्म प्राय लोप हो गया है तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए
श्रेष्ठ कर्म करते हो। श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ कर्मों से। अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। कोई कुदृष्टि न जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं? हाँ, बाबा कहते अपने को पूछो कैसे बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता में देखो। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। सारे दिन में कोई भी देह अभिमान के वश कर्म किया, भ्रष्ट कर्म किया, तो उस कर्म की कितनी सजा है? संगम युग में 100 गुना, और कलयुग में जितना किया उतना। और यहाँ प्राप्ति भी 100 गुना है तो दंड भी 100 गुना है। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ओना रहता है ना, बाबा को तो ख्याल रहेगा ना, रहम भी पड़ता है। बच्चे हमको याद करे तो उनके पाप कट जाए, इसमें मेहनत है। अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। आज के सार में बाबा ने क्या कहा है? मुख्य सार है पहला, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। दूसरा बाबा ने कहा है, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। देवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कांटा नहीं बनना है। आज का वरदान, बाबा ने आज कौन सा वरदान दिया है? हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बाबा ने कहा है, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव कर रहे। कौन से वाइब्रेशन मिले उन्हें? हमें देखे तो नींद में शांति के, आनंद के। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी, अर्थात सर्विसेबल। कब बनेंगे निरंतर सेवाधारी? हर कर्म के द्वारा, वृत्ति के द्वारा हर आत्मा को वरदान और वाइब्रेशन देंगे, बाप की स्मृति दिलाएंगे और अनुभूति कराएंगे। तो सच्चे सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी, सर्विसेबल बन जाएंगे। आज का बाबा का स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो
तो माया जीत बन जाएंगे। तो आज बाबा ने क्या कहा है, खास अंडरलाइन बात है, सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, प्यार से बातें करनी है, निश्चय बुद्धि बनना है। और साथ साथ बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा है सोते हुए नींद में भी सेवा करनी है। ये आज बाबा की अंडरलाइन बातें हैं। तो हम वही स्मृति के साथ आज का सारा दिन बाबा की याद में बिताएंगे। ओम शांति।